नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा साहब ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक बयान दिया। बयान क्या था? बयान था कि पूरी दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दो देश है, एक भारत और दूसरा इजराइल। ये पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। और वो साफ-साफ कह रहे हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और इज़राइल हमारा दुश्मन है। अब भारत और इज़राइल उनका दुश्मन क्यों है? क्यों है? उसका वो ज़िक्र कर रहे हैं कि हमारे जो बिरादर हैं, सऊदी अरब हों या यूनाइटेड अरब अमीरात हों या ईरान हो, तुर्की हो, इराक हो, मिस्र हो, इजिप्ट हो, लेबनान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, इस सबको उन्होंने कन्वर्ट किया है और इस पूरे इलाके को जीता है, कन्वर्ट किया है। आज जो ईरान आप देख रहे हैं, ये पर्शिया हुआ करता था। पारसी थे यहां पे। जबरन 13 वर्ष में, महज 13 वर्ष में ईरान को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया गया। 17 वर्ष में इराक को, वो जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता हुआ करती थी, उसको 17 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया। सीरिया को, वो कुछ और देश हुआ करता था, उसको कन्वर्ट कर दिया। लीबिया, सीरिया, लेबनान, सबको कन्वर्जन, कोर्स कन्वर्जन करके हमने इस्लामिक स्टेट में तब्दील कर दिया। अब एक बात बहुत साफ-साफ भारत को समझनी पड़ेगी। उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनमें क्लैरिटी है। वो अपनी बात को साफ-साफ रख रहे हैं कि हमें इस खिता में, उसको वो खिता कहते हैं, इस इलाके में, पूरे मिडल ईस्ट में हमने अपने धर्म को बड़ी मजबूती से सबके ऊपर थोपा है और सबको जबरदस्ती करने के बाद अपने धर्म को स्थापित कर लिया है। और जो इस धर्म के खिलाफ है, वो हमारा दुश्मन है। अच्छा है, बुरा है, ये बात में नहीं, लेकिन जो इस्लाम नहीं मानता है, वो हमारा दुश्मन है। और इस्लाम को नहीं मानने वाला जो पूरी दुनिया में दो देश, अमेरिका की बात वो कह नहीं सकता क्योंकि अभी वो चटनी बना देगा। चाइना को भी नहीं कह सकता कि चाइना हमारा दुश्मन है, वो भी नहीं मानता है इस्लाम को। लेकिन उसको भी नहीं कह सकता क्योंकि उसको वो चटनी बना देगा। रसिया को नहीं कह सकता, रसिया चटनी बना देगा। हालांकि रसिया में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों का कुछ ना कुछ असर है, लेकिन यही बात वो अमेरिका और चाइना के बारे में नहीं कह सकता। फ्रांस के बारे में कह रहा है, इंग्लैंड के बारे में कह देता है। इंग्लैंड को तो कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है, फ्रांस को कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। जर्मनी में थोड़ी हिम्मत थोड़ी कम होती है, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड को तो वो कन्वर्ट करने की पूरी तैयारी कर रहा है और उसमें बहुत हद तक सफलता मिल गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एलोन मस्क ने संबोधित किया इंग्लैंड की एक रैली को, और उस रैली में उन्होंने कहा कि बहुत कम वक्त है आपके पास, जितना जल्दी हो सकता है इंग्लैंड को बचा लो, वरना बचना मुश्किल है। ये एलोन मस्क कर रहे हैं इंग्लैंड में एक रैली जो पैम्परिंग गैंग के खिलाफ थी। क्या थी पैम्परिंग गैंग? वो इंग्लैंड के नॉन इस्लामिक बच्चियों को, लड़कियों को, यंग लड़कियों को ग्रूम करता था, जिसको ग्रूमिंग गैंग कहते हैं। पैम्परिंग और ग्रूमिंग गैंग, ग्रूम करके उसको कोर्स कन्वर्ट करके, जबरदस्ती कन्वर्ट करके इस्लाम में उसको तब्दील कर रहा था। उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज करके, उसको प्रेग्नेंट करके फांसता था, फंसाता था और उसको धर्म परिवर्तन करा रहा था। बड़े पैमाने पर ग्रूमिंग गैंग इंग्लैंड में छा गया था। उसके खिलाफ इंग्लैंड में लाखों लोग सड़क पर उतरे और ये कीर स्टारमर के खिलाफ कर रहे थे और कीर स्टारमर को ही चुनौती दे रहे थे एलन मस्क, और वो कह रहे थे कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, खासतौर से लेबर पार्टी के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप कुछ दिन में अपनी अस्मिता को खो देंगे। आपने जिसको आमंत्रित किया है,
आप उन्हें नहीं जानते हैं वो कितने खतरनाक है। फ्रांस के लिए भी यही बात है, जर्मनी, यूरोप के लिए भी एलन मस्क यही कह रहे हैं। अब ये कहानी पाकिस्तान सरेआम कह रहा है कि भारत और इजराइल हमारा दुश्मन है। प्लानिंग बहुत खतरनाक है, आंखें खोलनी पड़ेगी। हमें अपने पड़ोसी को डराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां जो लोग हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर उनकी प्लानिंग एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्टेट बनाने की है, जो 1989 में ईरान में कामयाब हो गया। कहां आप सोचिए कि ईरान को फतेह किया, उसके बाद ये टग ऑफ वॉर चलता रहा और फिर 1989 में एक कट्टर इस्लामिक स्टेट के रूप में ईरान को तब्दील कर दिया अयतुल्लाह खुमैनी ने। और वो काम करता था इराक में बैठ करके, और जब इराक में लगा कि ये सिया है तो वहां से इसको भगाया गया। आज कमोबेश वो स्थिति भारत में देखने को मिल रही है और बहुत ही खतरनाक प्लानिंग के तहत हो रही है। विश्वविद्यालयों को कब्जे में किया जा रहा है, हायर एजुकेशन को कब्जे में किया जा रहा है, कॉरपोरेट सेक्टर को कब्जे में किया जा रहा है, और गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में तो है ही है। बड़े पैमाने पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें पढ़ने लिखने के लिए फंड मुहैया कराए जा रहे हैं जिहादी संगठनों के द्वारा। सात समंदर पार से ये पैसे आ रहे हैं। संभव है कि पेट्रो डॉलर हो, संभव है वो पाकिस्तानी पैसा हो, लेकिन सीआईए आईएसआई के साथ मिलकर के ये खेल रच रहा हो। बड़े पैमाने पर आपने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों का समूह आज जिस अस्पताल का, जिस हॉस्पिटल का, जिस मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द की गई है, उस मेडिकल कॉलेज में आज की बात नहीं है कि आज वहां डॉक्टर पकड़ाए हैं या वहां से डॉक्टर निकल करके फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में थे और यहां बम बना रहे थे। बम नहीं बना रहे थे, रासायनिक हथियार बना रहे थे। बम नहीं बना रहे थे, रासायनिक हथियार बना रहे थे। अब पता नहीं इराक से इनका संबंध है कि क्या, भगवान जाने। लेकिन ये डॉक्टर्स पढ़े लिखे रासायनिक शोध कर रहे थे और वो इस प्रकार का हथियार बना रहे थे जो काफी फेटल हो, वो बॉम्ब से भी खतरनाक हो। किसी अगर एक इलाके में उसको हवा में स्प्रे कर दिया जाए तो वो पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी आबादी ध्वस्त हो जाए। इस तरह की प्लानिंग हो रही थी फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में, जिसके तार उसी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए थे जो जम्मू कश्मीर में थे। अभी बड़ा हाई तौबा मच रहा है। सेकुलर गैंग सामने आ रहे हैं और बड़ी मजबूती से सारे सेकुलर गैंग कह रहे हैं कि देखिए वहां जो टॉपर हैं, नीट के इतने ब्राइट स्टूडेंट, उनका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन चूंकि वो एक खास कौम से आते हैं इसलिए उस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया, मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया। उसी मेडिकल कॉलेज की कहानी है। कश्मीरी पंडित जो वहां डॉक्टर हुआ करते थे और जो अन्य नॉन इस्लामिक जो डॉक्टर थे, जो प्रोफेसर थे, उनको 89 से लेकर के 92, 93 तक जो आग में जला जम्मू कश्मीर, सरेआम कहा गया था कि आप हिंदू प्रोफेसर हैं, आप ये कॉलेज छोड़ दीजिए। और उनको भागना पड़ा, जम्मू कश्मीर से भागना पड़ा, कश्मीर से भागना पड़ा, घाटी के कई कॉलेजों से भागना पड़ा। सिर्फ उसका गुनाह सिर्फ यही था कि वो हिंदू थे, उनको छोड़ करके भागना पड़ा। अब ये जो ट्रेड निकल के आ रहा है, ये एक दिन का नहीं है, ये प्लानिंग बहुत गहरी है और ये समंदर पार से इसकी प्लानिंग हो रही है। जिस उम्मा की तारीफ में, जिस उम्मा को बरकरार करने की तारीफ में ख्वाजा दिन रात सपने बुन रहा है और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बयान दे रहा है, ये उसी उम्मा का एक्सटेंशन हो रहा है। मित्रों, नासिक में एक बड़ी घटना हुई, आपने देखा होगा टेलीविजन चैनल्स में, मीडिया में, हर जगह है। लेकिन हमने इसको और तह तक जाने की कोशिश की कि ये खेल क्या है असल में। तो पता चला कि नासिक की घटना कोई संयोग नहीं है, ये पूरी तरह से प्रयोग है। और ये प्रयोग
लगातार इसका एक्सटेंशन होता रहेगा। खाली नासिक की घटना नहीं हुई है, हैदराबाद से भी खबरें आ रही हैं। नासिक में टीसीएस में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाने का अभियान चल रहा था, अभी सारे लोग कह रहे हैं कि मीडिया के लिए एक तमाम मामला मिल गया है, एक मुद्दा मिल गया है। अरे मीडिया के लिए मुद्दा नहीं मिल गया है, मीडिया के लिए आंख खोलने वाली बात है और आपको भी आंख खोलनी चाहिए। आप मीडिया की आलोचना कर सकते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं। सवाल ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल है कोर्स, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का और अधिक से अधिक पढ़ी लिखी लड़कियों को गैर हिंदू बनाने का और गैर हिंदू में भी मुस्लिम बनाने का। टीसीएस में 7 लड़कियों ने कंप्लेन किया। किसके खिलाफ कंप्लेन किया? एचआर मैनेजर। अब चूंकि एचआर मैनेजर का नाम निदा खान है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निदा खान है इसलिए आप कह रहे हैं ऐसा। अरे भाई, निदा खान ने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है, अगर वही निदा खान एचआर मैनेजर है तो, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से है। उसने ऐसा कृत्य किया है जो पूरी तरह से अक्षम्य है। क्या करती थी निदा खान? निदा खान करती थी कि जो भी लड़कियां आती थी, ट्रेनी हो या नॉन ट्रेनी हो, उनको वो जो मुस्लिम एम्प्लॉय होते थे उनकी टीम में उनको भेजती थी और उनको ये कहती थी कि अब तुमको हमने एक नया शिकार दिया है, इसका शिकार करो। और वो जो मुस्लिम लड़के होते थे वो उस लड़की के साथ, हिंदू लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करते थे, उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज करने का काम करते थे। कई बार अब तो फुटेज आ रहे हैं कि जो लॉबी है दफ्तर की, उस लॉबी में इस तरह की घटना हुई है। लिपस्टिक हटाने की बात करते थे, बोलते थे लिपस्टिक क्यों लगा के आते हो, लिपस्टिक इस्लाम में हराम है, लिपस्टिक हटाओ। और धीरे 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 उन लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे, फंसाते थे और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे। और इसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लड़कियां अभी भी फरार हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक कॉर्पोरेट, एक आईटी सेक्टर की कंपनी, उसमें एचआर की मैनेजर वो ये पूरा षड्यंत्र रच रही है कि जो भी हिंदू लड़की आ रही है उसको मुस्लिम लड़के के अधीनस्थ रखा जा रहा है और उसे इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन करा लो। अब ये तार कहां से जुड़ रहे हैं? जम्मू कश्मीर के उस मेडिकल कॉलेज से, फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज से, हैदराबाद के कई आईटी ऑफिसेस में ऐसे ही कृत्य लगातार जारी हैं, लगातार। ये स्टैंड अलोन घटना नहीं है और इनकी प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में सभी कॉरपोरेट, सभी आईटी सेक्टर्स में प्लानिंग के तहत मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करेंगे। अब मैं यहां पर अपने मुस्लिम भाई बहनों का विरोध नहीं कर रहा हूं, यह आप पक्का मान के चलिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। उन उन लोगों से विरोध है, उन आइडियोलॉजी से विरोध है, उन विचार से विरोध है जो जबरदस्ती, जबरन धर्म परिवर्तन करने का नाटक रच रहे हैं। और एक बात तो आपको स्पष्ट मानना पड़ेगा, कट्टर इस्लामिस्ट और इस्लामिस्ट को अब खुद तो तय करना पड़ेगा कि वो कट्टर इस्लामिस्ट के साथ खड़े हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी मजम्मत कर रहे हैं, या वो देश के साथ खड़े हैं। ये उनको तय कर लेना पड़ेगा। और अगर वो तय नहीं कर पा रहे हैं, वो आप इसलिए मॉडर्न बने हुए हैं, इसलिए आपको लगता है कि नहीं नहीं ये इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई बहनों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा इंटेंशन नहीं है। ये भारत ही है जहां आप चल पा रहे हैं और आप मुसलमान नहीं हैं, पूरी तरह से मान लीजिए आप मुसलमान नहीं हैं। अगर आप बाहर से आए भी तब भी आपके पूर्वज हिंदू हैं, सनातनी हैं। 98% मुस्लिम भाई बहनों की जो आबादी है वो सनातनी आबादी है, लेकिन आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
आप उसी पाकिस्तानी गुंडों, उसी पाकिस्तानी क्रिमिनल के इशारे पर, जिन्होंने देश को तोड़ा धर्म के आधार पे, और उनकी प्लानिंग को आप साकार करने जा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 की घटना का जिक्र ख्वाजा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाद में जो इजराइल ने बदला लिया उसका जिक्र पूरी दुनिया छाती ठोक ठोक करके कर रही है। आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में नेतन्याहू तो अग्रीमेंट कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आप नेतन्याहू को नहीं, आप इजराइल, मुट्ठी भर इजरायली को खत्म कर देना चाहते हैं, और उसके बाद आप उसको कहते हैं वो दुश्मन नंबर 1 है, और उससे आप अपेक्षा रखते हैं कि वो आपके ऊपर हमला ना करे। जो पर्व था यहूदियों का, उस पर्व के दिन चुन चुन करके समुद्री बीच पर जा करके आपने वो कृत्य किया, वो जघन्य कृत्य किया जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को आपने 7 अक्टूबर 2023 को क्या किया? गुलदस्ता भेजा था, गुलाब का फूल का गुलदस्ता भेजा था। हमास वालों ने फूल का गुलदस्ता भेजा था, जो आज पूरी दुनिया में रुदाली चल रही है इजराइल के खिलाफ। और ये तब हो रहा था जब इजराइल और फिलिस्तीन दोनों काफी करीब आ गए थे। यही नेतन्याहू की सरकार थी जब फिलिस्तीनियों को अपने यहां काम पर बुलाने लगे थे। दोनों बढ़ रहे थे आगे, लेकिन आपको शांति चाहिए नहीं, आपको उनका खून चाहिए, उनका रक्त चाहिए। 1 करोड़ आबादी भी नहीं है यहूदियों की, लेकिन आप उसे डेसिमेट करना चाहते हैं। और आपकी आबादी तो 100 करोड़ के आसपास है, लेकिन आप 1 करोड़ की आबादी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। आप अपने तरफ से प्रेम का संदेश नहीं भेजना चाहते हैं। आपके अंदर वो ख्वाजा घुस जाता है जो कहता है हमारा दुश्मन भारत और इजराइल है, और 7 अक्टूबर को भूल करके रुदाली करने लगते हैं कि देखिए नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, उसको वॉर क्रिमिनल, वॉर क्रिमिनल, वॉर क्रिमिनल का तमगा देने लगते हैं। नेतन्याहू ने महाभारत का भी बहुत बड़ा वायरल हो रहा है, डॉक्टर पाटिल का एक पोस्ट है जो सारे लोग पढ़ रहे हैं, कि जो नरेंद्र मोदी गए थे 2 दिन पहले, तो वहां नेतन्याहू से क्या चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि महाभारत का देखिए, अब अगर कौरव अगर नहीं मानते हैं तो क्या कर सकते हैं, फिर तो युद्धावश्यंभावी है। वही हो रहा है, वही हो रहा है। आप हमला पहले करते हैं, आप सीज फायर तोड़ते हैं, आप हमला करते हैं, और उसके बाद जब आपके ऊपर अटैक होता है, हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को कौन फंड कर रहा था? यही ईरान फंड कर रहा था। आज ईरान के आप दोस्त बन गए हैं। लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, लिस्ट बहुत लंबी है। कौन फंड कर रहा है भारत के खिलाफ? कौन कर रहा है? मैं अपने उन मुस्लिम भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जरा बताइए आप पूरी दुनिया को कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा को फंड कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है या नहीं कर रहा है? शरणगाह कहां है? पाकिस्तान में, और वो शांति का दूत बनकर के बैठा है। तो ये, इससे आप ऑफेंड ना हो कि मैं कोई ऐसा एजेंडा चला रहा हूं। मैं आपको सत्य का दर्शन करा रहा हूं, और सत्य से वाकिफ होइए, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। जिस तरह से अब एनआईए की एंट्री हुई है नासिक में, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, हैदराबाद, नासिक, यहां से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में चंदा जब होता है, किसके लिए? बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए, तो हुमायूं कबीर को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। कहां हैं वो बैठे हुए जो हिंदू हिंदू मुस्लिम भाई भाई और गंगा जमुनी तहजीब के नारेबाज हैं? वो किधर हैं? कश्मीरी पंडितों से लूटे हुए संपत्ति को बेच करके ईरान युद्ध में जा रहे थे। अभी जम्मू कश्मीर से वीडियो आए, उनसे जो लूटे थे सोने चांदी और उनके जो बर्तन गहने जो भी था, उसको बेच करके पैसा भेज रहे थे ईरान युद्ध में। इसी भारत से चल रहा है। तो ये स्लीपर सेल अब लंबे समय तक भारत में नहीं चलेगा। भारत इज नॉट गोइंग टू बी ए सॉफ्ट स्टेट एनी मोर इन फ्यूचर। वो कांग्रेस के राज में वो जो चलता था वो नहीं चलेगा। आप ये मान के चलिए कि मोदी के राज में ये नहीं चलेगा, और इसीलिए मोदी से आपको नफरत है।
क्यों? क्योंकि मोदी आपको सत्य सत्य सामने सब कुछ रख रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी मुस्लिमों को तो प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। अब इसकी क्या सत्यता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी से नफरत का कारण सिर्फ यही है कि बात बन नहीं पा रही है। स्लीपर सेल एकाएक एक्सपोज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप कल्पना कीजिए कि कॉरपोरेट कंपनी में, आईटी सेक्टर में एचआर मैनेजर अगर प्लानिंग करके धर्म परिवर्तन का खेल रचे, स्वांग रचे, ये इससे गंभीर बात और हो क्या सकती है? ये हो रहा है। और सिर्फ नासिक की घटना नहीं है, हैदराबाद से भी खबरें आई हैं। अभी संजय गांधी जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे नासिक में एक्शन लिया गया है उसी तरह से एक्शन लिया जाए यहां पर। अब नासिक मामले में सरकार, महाराष्ट्र सरकार तो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो कर रही है, लेकिन एनआईए की एंट्री हो गई है। अब एनआईए इसके सारे तार को जोड़ने का काम कर रही है। बहुत जल्द आपको बहुत बड़े प्लानिंग का पटाक्षेप भी होगा। इसीलिए ये नासिक की घटना स्टैंड अलोन नहीं है, अंडर द कारपेट इसे डालने की कोशिश मत कीजिए, चाक चौबंद रहिए। आप अपने बच्चों को भी सिखलाइए और खास तौर से मुस्लिम भाई बहनों से मैं ये कहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके सनातन की राह पर लौटिए। आप सनातन की राह पर लौटिए। आप सनातनी हैं, ये उम्मा वालों के चक्कर में मत पड़िए। एक भी मुस्लिम कंट्री शांति से नहीं है। आप अगर शांति से रह रहे हैं तो भारत में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं। मुस्लिम कंट्री में शांति से नहीं रह रहे हैं। न सीरिया में, न लीबिया में, न लेबनान में, न इराक में, न ईरान में, कहीं आप शांति से नहीं, न इजिप्ट में, न मिस्र में, कहीं आप शांति से नहीं है। इस तथ्य को जितना जल्दी हो सकता है स्वीकार कर लीजिए, तभी आपकी अस्मिता भी बचेगी, वरना ये अविश्वास की जो खाई है और गहरी होती जाएगी। इसे पाटना आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी तो सरकार अपना काम कर ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।